नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा फाइंड। इसमें हमें एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला है 64 का पावर 1/2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पावर है 1/2, हमें हाफ पावर, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, एक नंबर में होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद से सॉल्व करना है। हम देखो 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं, 8 8 जा 64। इस पूरे का पावर 1/2। 8 8 2 टाइम्स है, तो हम इसे 8 का पावर 2 और का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां पे एक लॉस लगेगा एक्सपोनेंट का, e का पावर m का पावर n इक्वल e का पावर m n। अब देखिए x 8 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहां पे भी m मल्टीप्लाई n है इसका मीन्स, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। उसके बाद 2 फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 से डिवाइड होगा, कट जाएगा, ये आएगा 8 का पावर 1। 8 का पावर 1 होगा 1, तो हम लिखेंगे हेंस 64 का पावर 1/2 इक्वल 8। तो हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला है 32 का पावर 1/5। इसमें भी हमें एक्सपोनेंट दिया गया है, इस एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब देखो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस पूरे का पावर होगा 1/5। अब 2 5 टाइम्स है, यानी 2 का पावर 5 का पावर 1/2। इसमें भी एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा, वह है e की पावर m का पावर n इक्वल e की पावर m मल्टीप्लाई n। इसका यूज करेंगे, यानी 2 5 मल्टीप्लाई 1/2। हम डिनोमिनेटर में 1 को मान सकते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 1/5 है, 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 1 यानी 2। हम लिखेंगे हेंस 32 का पावर 1/5 इक्वल 2। हमने सेकंड वाले को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। एंड हम लास्ट वाला हल करेंगे, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे जो है 125 का पावर 1/3। अब देखो बच्चों 125, इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 का पावर 1/3। 5 3 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 का पावर 1/3। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर m का पावर n, ये होगा a m मल्टीप्लाई n। इसका यूज करेंगे तो 5 3 मल्टीप्लाई 1/3। डिनोमिनेटर में हम 1 को मान सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 5 का पावर 1 यानी 5। हम लिखेंगे हेंस 125 1/3 इक्वल 5। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप चैनल पर। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए p/q, ऑप्शन बी pq या ऑप्शन सी p+q।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है वैल्यूज। फर्स्ट वाला है 9 का पावर 3/2। इसमें एक्सपोनेंट को हम इस प्रकार अरेंज करेंगे कि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। अब देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 का पावर 3/2, ठीक है। उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो t का पावर 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा जो है a का पावर m का पावर n इक्वल a m × n। अब देखिए 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 3 का पावर 3 × 3 यानी 9। तो हम लिखेंगे हैंस 9 3/2 इक्वल 9। ये था फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है 32 का पावर 2/5। अब देखिए बच्चों 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 2 का पावर 2/5, ठीक है। अब देखिए 5 टाइम्स है तो 2 का पावर 5 का पावर 2/5। एक लॉ लगेगा एक्सपोनेंट का, e का पावर m का पावर n इक्वल a m × n। तो ये होगा 2 का पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 2 यानी 4। हम लिखेंगे लास्ट में हैंस 32 का पावर 2/5 इक्वल 4। तो हमने फर्स्ट और सेकंड वाले को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला का सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 16 का पावर 3/4। अब देखिए बच्चों, हमें डिनोमिनेटर 4 को हमें कैसे भी करके हटाना है। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का पावर 3/4। 2 4 टाइम्स है, 2 का पावर 4 का पावर 3/2। एक लॉ लगेगा एक्सपोनेंट का, e का पावर m का पावर n इक्वल a का पावर m × n, यानी 2 का पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 का पावर 3 इसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हमारा सॉल्यूशन निकला। हैंस करके लिखेंगे हम 16 का पावर 3/4 इक्वल 8। आई होप समझ आया हो। एंड लास्ट वाला देखेंगे 125 का पावर -1/3। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट निगेटिव है, आपको घबराना नहीं है, आपको केवल सॉल्व करते जाना है। और फिर हमने एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ लिखा था, उसका हम यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5 का पावर -1/3। 5 3 टाइम्स है तो हम 5 को 3 टाइम्स लिखा -1/3। एक लॉ लगेगा e का पावर m का पावर n इक्वल a का पावर m × n, यानी 5 का पावर 3 × -1/3 कट गया, 5 का पावर -1। अब एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में हमने जाना था 1/e का पावर m, इसे हम लिखते हैं a का पावर -m। अब देखो हमें e का पावर -m दिया गया है, यानी हमें -5 का पावर -1 दिया गया है, इसे हम लिख सकते हैं 1/e के पावर m, यानी
5 का पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं 1/5। हेंस 125 का पावर 1/3 इक्वल 1/5। ये थोड़ा अलग था, ठीक है, लेकिन आपको अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है, अच्छे से यूज करना आता है, तो हम इजिली सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने प्रॉब्लम, हम आपके प्रॉब्लम को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है n इंटीजर्स कैन बी ऑप्शन ए ओनली पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओनली नेगेटिव, या ऑप्शन सी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला दिया गया है 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। आप इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों में ही बेस इक्वल है, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमने एक लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का, ए का पावर m और ए का पावर n, ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर m, इसे हम लिखते थे ए का पावर m प्लस n। तो हम इस लॉ का यूज करेंगे। तो दोनों में ही ए की जगह 2 है, तो हमने 2 को लिखा, और 2/3 यहां पे हमने लिखा 2/3 प्लस 1/5 2। अब देखिए 2/3 और 1/5 दोनों ही फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15 एलसीएम आएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 15 में 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का डिवाइड 15 में तो आएगा 15, यहां लिख दे रहा मैं 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 ब्रैकेट 2 5 जा 10 प्लस 3/15 ऐड करेंगे 2 का पावर 13/15, यही सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। आपको अपने बुद्धि के अनुसार चूज करना है कि हमें किस लॉस का यूज करना होगा, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 1/3 का पावर 3 और पूरे का ब्रैकेट का पावर 7। अब देखो 1/a की पावर m, हमने एक लॉ जाना था 1/a की पावर m, तो ये हो जाता है a की पावर -m, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया a और उसकी पावर -m हो गई। इसी प्रकार हम 3 की पावर 3 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -3 का पावर 7। ठीक है, इसके लिए लग गए। अब एक और लॉ का हम यूज करेंगे। अब देखिए हमने एक लॉ जाना था e की पावर m का पावर n, ये होता है e की पावर m मल्टीप्लाई n। इस लॉ का यूज करेंगे, यानी 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7, यानी 3 की पावर -21। ठीक है, और यही सिंप्लीफाई हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम लिख सकते हैं हेंस 1/3 की पावर 3 का पावर 7 इक्वल 3 की पावर -21, यही इसका सिंप्लीफाई रूप होगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हो। बनी रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड वाला है 11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4।
अब देखो इसमें भी एक लॉ का यूज करेंगे। लॉ है e की पावर m अपॉन e की पावर n इक्वल, हम इस जब दोनों ही बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर m डिवाइड बाय n। ठीक है, अब सिमिलरली इस लॉ का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। दोनों में ही बेस सेम है तो हम लिखेंगे 11 का पावर 1/2 और सॉरी यहां पे माइनस हो जाता है 1/2 माइनस 1/4। 11 इन दोनों का ही हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 यानी 4 एलसीएम आएगा। 2 का डिवाइड 4 में से करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी 2। 4 का डिवाइड 4 में 1, 1 का डिवाइड 1 के साथ आएगा तो आएगा 1, 2 माइनस 1 यानी 11 का पावर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/4। यही सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2। अब देखिए इसमें बेस दोनों का ही इक्वल है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है तो इसमें हम एक नए रूल को, नए लॉ को लगाएंगे। लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं ab का पावर n। ये हमने ओवरव्यू में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जाना था। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2। 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आएगा 56 का पावर 1/2 यानी हैंस करके हम आंसर लिखेंगे 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2 इक्वल 56 का पावर 1/2। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 का समाप्त किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो उसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम आपके साथ और अपने क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 lakhs? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1 एंड ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।